बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम सफ़र पर मौजूद हैं बाग से लसडन्ना के दरमियान। कश्मीर को सबसे पहले जन्नत नज़ीर का खिताब जहांगीर बादशाह के दौर में दिया गया। आज हम थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। पूरे पाकिस्तान से लोग टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए, ख़ास करके गर्मी में मौसम में आते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते हैं और वहाँ आए रोज़ हादसे भी होते हैं। अभी रिसेंटली बाबूसर टॉप का एक बड़ा हादसा हुआ है, एक की फैमिली के बहुत से लोग मिले हैं। आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज में सारे शहर आते हैं। बाग रौला कोट है, मुजफ्फराबाद है, कोटली आज़ाद कश्मीर है और मिरपुर भी है। तो सबसे खूबसूरत जगह हैं मुजफ्फराबाद में नीलम है, बाग के अंदर बहुत खूबसूरत है। इसके साथ रावला कोट में तोली पीर का मुकाम आता है और बाग से जब आप ऊपर आप हवेली की तरफ आते हैं तो लसडन्ना किसी जन्नत से कम नहीं है। लसडन्ना में 3-4 खूबसूरत पॉइंट हैं। बाग के लेफ्ट साइड पर आपको सदन गली और गंगा चोटी मिलती है और ये मैं उन लोगों के लिए रहनुमाई कर रहा हूँ जो टूरिस्ट के लिए आना चाहते हैं। तो बाग आपका अगर सेंट्रल पॉइंट आता है तो एक साइड पर आपको गंगा चोटी है, सुदन गली इंतहाई खूबसूरत है, चकार इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है, जलजला झील है। तो दूसरी साइड पर जब आप जाते हैं तो आपको हवेली कोटा के रास्ते में लसडन्ना इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है। अभी हम उसके रास्ते में मौजूद हैं, ये देखें रोड उसकी साइड लसडन्ना है। फिर उससे आगे शेरू डारा। मेरा तो मानना यह है कि शेरू डारा जैसी जगह शायद पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है और इजीली एक्सेस है, बेहतरीन रोड है। ये रोड आप देख सकते हैं। आपको रहने के लिए बाग में भी अच्छे होटल मिल जाते हैं, लसडन्ना में भी होटल मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के लोग मेहमान नवाज है, पुरअमन लोग हैं। यहाँ आपको किसी चोरी चकारी का खतरा नहीं है, किसी कोई इशू नहीं है। यहाँ आए आपके लोग बिल्कुल जिस तरह आप समझने के किसी बंदे से भी आप रब्ता करेंगे तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आप उसके घर में आए। तो आज़ाद कश्मीर के अभी जो इंतज़ामी तकसीम है इसमें 10 अजला है और लसडन्ना से जब आप शेरू डारा उससे आगे हाजी पीर आता है, फिर आप नीचे चले जाएं महमूद गली आता है, हवेली कोटा आता है। फिर हवेली कोटा के अंदर बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आगे जो तहसील खुर्शीदाबाद है वो है ही पूरी की पूरी तहसील किसी जन्नत से कम नहीं है। तो जो लोग दूर से आना चाहें बिल्कुल ज़रूर आएँ। यहाँ के लोग आपको वेलकम करेंगे, बेहतरीन माहौल मिलेगा, पुरसकून मिलेगा, आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कोई इशू नहीं रहेगा आपके साथ, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छे खाने मिलते हैं आपको और सेहत अफ़ज़ा मकाम है और रोड की इजी एक्सेस मौजूद है। ये देख लें कितनी अच्छी रोड बनी हुई है। हम बात कर रहे थे कि कश्मीर के लिए सबसे पहले जन्नत का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले उसको जहांगीर बादशाह ने जन्नत का कहा गया और फिर अब तो शायर और अदीब और दानश्वर जितने भी हैं वो कहते हैं कि अगर आपने अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत का दुनिया में डेमो देखना है, उसका नज़ारा करना है तो आप कश्मीर का ज़रूर विज़िट करें, कश्मीर को ज़रूर देखें। बहते पानी हैं, खूबसूरत दरख्त हैं, चरिंद परिंदे हैं, जंगली हयात हैं और पुरफ़ज़ा अगर नेचर को देखना है, आपने खुदा की खुदाई को करीब से देखना है, खुदा के शाहकार को देखना है तो कश्मीर का ज़रूर विज़िट किया जाए। और ये इजी एक्सेस है। पहले ही मैंने शुरू में बात की कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की मसाफत है। रावलाकोट भी है, तकरीबन उससे कम और ज़्यादा हो सकता है। बाग का एरिया भी इतना मुजफ्फराबाद किया। फिर आगे जो मुल्हिका इलाके हैं थोड़े थोड़े उसकी 15-20 किलोमीटर तक की रेंज में ये सारे एरियाज आते हैं। ये देख लें, ये मेरे सामने जो रिज आपको नज़र आ रही है ये शेरू डारा है और यही रिज नीचे भाग जाती है तो इसको गंगा चोटी का नाम दिया गया है। तो इस साइड पे अगर हम घूम के आ जाएं तो ये तोली पीर का सामने पहाड़ है जिस पर धुंध नज़र आ रही है, वो बहुत खूबसूरत सियाहती पॉइंट है तोली पीर। ये सारे पॉइंट करीब करीब मौजूद हैं और इजी एक्सेस में भी मौजूद हैं और रोड अच्छी है, कोई इतना बड़ा लैंड स्लाइडिंग का खतरा नहीं रहता है, हादसात का कोई बड़े मोड़ नहीं है। जिस तरह आप लोग गिलगित जाते हुए बड़े मुश्किल वो रोड आती है, लंबी ट्रैवलिंग आती है, मुश्किल मोड़ होते हैं। बाबूसर टॉप की जिस तरह बहुत मुश्किल मोड़ है, गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं रहते, जो दूर के लोग अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं उन बेचारों को नहीं पता होता और वो हादसात का शिकार हो जाते हैं। घूमने जाते हैं, फैमिली को देखने के लिए जाते हैं। तो इस चैनल का इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कश्मीर का ज़रूर विज़िट करें। कश्मीर
دو ملکوں کے درمیان اس وقت باعث نزاع، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ماہرین ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اس سے پوری دنیا کا امن جڑا ہوا ہے۔ یہ کسی بھی وقت یہ ایسی چنگاری ہے، اگر یہ بڑک اٹھی تو پوری دنیا کے امن کو اپنی لپیٹ میں لے لیجیے۔ دو ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان ہے اور ہندوستان ہے، اور اس کے درمیان یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ کئی سالوں سے، دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کشمیری ایک لمبی اسٹرگل میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے لانگیسٹ ریزسٹنٹ موومنٹ تحریک آزادی کشمیر ہے۔ اتنی لمبی مزاحمتی تحریک دنیا میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، اور یہ تحریک کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ نسل در نسل آگے منتقل ہو رہی ہے۔ کیوں منتقل ہو رہی ہے؟ یہ جنت ہے، اور جنت کے لیے یہ 2 کروڑ سے زائد انسانوں کا مسئلہ ہے یہ، اور یہ جنت ہے۔ اور کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایشیا انگوٹھی ہے تو کشمیر اس انگوٹھی کا نگینہ ہے، یعنی جغرافیائی لحاظ سے پورے ایشیا میں سب سے اونچی جگہ کشمیر ہے۔ اور کشمیر کی خوبصورتی کی ایک اور بات ہے، کشمیر سے کل 44 دریا نکلتے ہیں، جس میں سے 36 چھوٹے دریا ہیں اور 8 دنیا کے بڑے دریاؤں میں آتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب دریاؤں کا قدرتی رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے۔ تو ہم باسیت کشمیری، ہم پاکستان ہمارا ملک ہے، اور ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ برادر ملک اور پاکستان کی بقا بھی کشمیر کے بغیر ناممکن ہے، ایسا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو جب ہم کہتے ہیں 5 آب، یعنی 5 آبوں دریاؤں کی سرزمین، تو وہ سارے کے سارے دریا کشمیر سے نکل کے پاکستان کو سیراب کرتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ خاص ملک اچھے مزاج کے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں۔ آپ ضرور وزٹ کریں، خوبصورت پوائنٹ ہیں، اپنی فیملی کو لے کے آئیں، اپنے بچوں کو لے کے یہاں آئیں، ہر طرح کا آپ کو تحفظ رہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔